पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो जीटी रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी 3 से 4 दिनों में भारत पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो इंडिया के जहन में यही है कि हम फौरी तौर पे पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। हाउ शुड वी डू ऑपरेशंस? क्या ऑल आउट वॉर? ऑल आउट वॉर, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज फॉर अ डे, पाकिस्तान की फटी पड़ी है सर। खुद तो डूबे हैं सनम, भारत को भी ले डूबेंगे, भारत का भी कुछ बचेगा नहीं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी। भारत का निशाना जनरल आसिम मुनीर होगा। मतलब आप बाकी दहशतगर्दों को छोड़ के, हर तरफ छोड़ के आप सीधा जनरल आसिम मुनीर के घर पे हमला कर देंगे। मतलब मजाक है कोई? उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए, जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया। पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जब इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे आ जाओ यार, कोई बात नहीं। और जब आएंगे आगे आ जाएंगे और 50-60 किलोमीटर वो पाकिस्तान के रेडियस के अंदर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक छोटा एटम बम। हमारे वजीर खारजा ने आज एक टेलीफोन किया है आजरबाईजान को। ओ भाई, आजरबाईजान को क्यों फोन कर रहे हो? टॉक इन लंदन, टॉक इन बर्लिन। वो जावेद चौधरी साहब लगे हुए एक्सपर्ट बन के, भारत के बम पुराने हैं तो वो अगर पाकिस्तान में गिरे तो ईरान को भी नुकसान होगा, इसलिए ईरान भी नहीं चाहता कि ये जंग बढ़े। और भाई एटम बम जिधर भी गिरेगा ना, भारत में गिरेगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, और पाकिस्तान में गिरेगा तो भारत और ईरान, अफगानिस्तान हर जगह जाएगा। सर, इंडियन मीडिया आपको कह रहा है कि हम इजरायली स्टाइल ऑपरेशन सोच रहे हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल। नमस्कार दोस्तों, कल भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस को ये कहा कि न्यूज़ चैनल किसी भी तरह के लाइव कवरेज ना करें, खास करके डिफेंस ऑपरेशंस के, क्योंकि हम सबको पता है कि कारगिल वॉर के टाइम पे क्या हुआ था। लेकिन जब से ये न्यूज़ पाकिस्तान वालों को पता चली है तब से उन्होंने बस ये मान लिया है कि अब भारत किसी भी दिन उन पर अटैक कर सकता है। इसलिए कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत से ये कहा कि चलिए बैठ कर बातें करते हैं। लेकिन अब चाचा को कौन समझाए कि चाचा ने काफ़ी देर कर दी है इस बात को समझने में, और अब इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। इसलिए अब पाकिस्तान के कई एंकर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि एक भिखारी की मदद दूसरा भिखारी ही कर सकता है। और अगर ऐसा सच में होता है तब तो भारत के लिए एक और अच्छा सुनहरा ऑफर होगा, क्योंकि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, अगर पाकिस्तान का नक्शा आप देखें तो पाकिस्तान एक लंबा मुल्क है और इसकी थिकनेस कम है और लंबाई ज़्यादा है। आप देखें कराची से स्टार्ट होता है और उसके बाद चाइना के बॉर्डर तक जाता है, एक लंबी पट्टी है। और जो डेप्थ है वो कम है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर डेप्थ है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा मुल्क है ना जी। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि उनके नॉर्दर्न बॉर्डर पे ये जो हमारा पंजाब की तरफ यहाँ पे जंग होती है तो जो साउथ है, साउथ ऑफ इंडिया तक तो ये जंग पहुँचेगी नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वो। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि इस साइड पर जंग भी है, क्योंकि डेप्थ है उनकी, बड़ा मुल्क है, इस तरह चकोर है। पाकिस्तान जो एक लंबा सा मुल्क है पट्टी की तरह, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हो जाती है तो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो जीटी रोड के ऊपर आए और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी जो एक हिस्सा पाकिस्तान का वो, और जो दूसरा हिस्सा, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन ख़त्म हो जाए। और ये बड़ी हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई कन्वेंशनल जंग होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो इंडिया के जहन में यही है कि हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। जब तोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा जो ना उस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, वो हिस्सा इस हिस्से की मदद नहीं कर सकेगा, जो जाहिर है इंडिया के अंदर थोड़ा सा उनको एज हासिल है। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की अगर सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो सेंटीमेंट इस वक्त हैं वो कायम रहते हैं, यानी वो फिर जो कल तक इनके पास ये सहूलत हासिल थी कि ये एक अपनी डेप्थ क्रिएट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो ख़त्म होगी। क्योंकि अब बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर से भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर इंडिया फंस जाएगा, फिर ये दो तरफ से पाकिस्तान घेर लेगा
इनको। जो उससे पहले मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जब था ना, तो इंडिया के पास यही मसला था कि इनकी फौज आधी इस साइड पे आधी उस साइड पे, तो अगर यहाँ पे जंग होती है तो ये उस साइड से हमें तबाह बर्बाद कर दें। सेम इसी तरह चाइना की पोजीशन है, तो चाइनीज़ जो होते हैं उनके साथ भी सारी इंडिया की बहुत अरसे से जंग चल रही है। तो जब भी पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होती है तो उनको खतरा ये होता है कि चाइना उस तरफ से प्रेशर न डाल दे। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो चाइना के ऑप्शन है एक, वो भी है, साथ साथ बांग्लादेश की भी इस वक्त हमें एज हासिल है, वो चीज़ है। लेकिन ये जो सूरत इस वक्त गिविंग सूरत है, वो उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को एज हासिल है कि ये हमें दरमियान से तोड़ सकता है, दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है। उसका हल जो है वो टेक्टिकल वेपन्स की शक्ल में पाकिस्तान ने निकाला था, और वो ये था कि जो एटम बम है ना, ये याद रखो जब ये किसी जगह गिरता है तो ये आप समझो अनगाइडेड होता है, इसका जो नुकसान होता है उसको मुहैया नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर ताबकारी होती है, और ताबकारी जो है वो हवा के ज़ोर के ऊपर भी दूर तक चली जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये असर करती जाती है, तबाही और बर्बादी करती जाती है, बड़े स्केल पे करती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक शहर के ऊपर बम फेंका तो उस शहर तक ही तबाही रहेगी, बल्कि ये फैलेगी। ये बम जब गिरता है ना, ये तो वो अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये कि बम गिरता नहीं है, इस ध्यान में रखो। एटम बम जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर के वहाँ पे गड़ा नहीं बनाता, ये फिज़ा के ऊपर फट रहा है। ये ऊपर से गिरता है और ज़मीन के पास आके फट जाता है। जब फटता है तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलती है और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को पिघला देती है, यानी 3000, 3500, 4000 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। अच्छा, तो वो एटम बम जो है उसकी तबाही मैयर नहीं होती, वो फैलती है। तो पाकिस्तान को एज जो हासिल है वो ये है कि हमने एक टेक्टिकल वेपन बनाया, और वो वेपन है 50 किलोमीटर तक के रेडियस पे अफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है, पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जब इंडिया आएगा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे आ जाओ यार, कोई बात नहीं। और जब आएंगे, आगे आ जाएंगे और 50-60 किलोमीटर वो पाकिस्तान के रेडियस के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक छोटा एटम बम जिसके अंदर बड़ा माइनर किस्म का वो यूरेनियम है, और उसको वहाँ पे जब गिराया जाएगा तो उसकी जो तबाही है वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर कंट्रोल्ड होगा, उसका इफेक्ट दूर तक नहीं जाएगा। तो वहाँ पे अगर इंडियन सोल्जर्स और उनकी तोपें और उनके टैंक्स वहाँ पे मौजूद हैं तो इमीडिएटली सेकंड्स के अंदर वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और बाकी सारा इलाका महफूज रहेगा, उसका इफेक्ट जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। जबकि इंडिया के पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो जब एटम बम खुदा न खास्ता इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आधे इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पूरा बॉर्डर है, आप देखें ना, कराची से लेके कहाँ तक, चाइना तक, लद्दाख तक, ये बॉर्डर ही बॉर्डर है। तो जब वो इस किस्म की कोई हरकत करेंगे किसी साइड पे भी तो उसका जो इफेक्ट है, और ये देखो हवाएं भी इधर से उधर जा रही हैं इंडिया की तरफ, तो उसकी जो तबाही है वो इंडिया के ऊपर भी पहुंच जाएगी और वहाँ पे भी उतना इक्वली नुकसान होगा, 50% इधर होगा, 50% उधर नुकसान होगा। तो इंडिया को बड़ा सोच समझ के इस बम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल वेपन है और हमने जहाँ पे ये इस्तेमाल करना है वहाँ पे प्रिसाइजली इस्तेमाल होगा और मैयड किस्म का उसका इफेक्ट होगा। ये नहीं है कि वो दूर तक। दूसरा, मिसाइल्स के अंदर पाकिस्तान के बड़ा बहुत आगे है इंडिया से, और यही वजह है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर अमेरिका भी है, वो हमारे मिसाइलों से बड़ा घबराते हैं। उनको ये है कि यार इनके जो मिसाइल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारे वजीर आजम ने हमारे वजीर खारजा ने आज एक टेलीफोन किया है आजरबाईजान को। ओ भाई, आजरबाईजान को क्यों फोन कर रहे हो? टॉक इन लंदन, टॉक इन बर्लिन, टॉक इन पेरिस, टॉक इन वॉशिंगटन, टॉक इन ऑटवा, टॉक एट दोज प्लेसेस इन कैनबरा, दोज प्लेसेस विच मैटर, टॉक एट बीजिंग, मॉस्को। यहां पे कॉल करो। जंग रखवानी है तो करने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। आप कौन सा जंग नहीं लड़ सकते? अगर इफ दे हैव कॉल्ड इट अ वॉर देन लेट इट बी अ वॉर। अगर वो कह रहे हैं जंग करनी है तो फिर करें। सर जी, जंग करनी है तो फिर करें ना। और ये जो हम लोग ले रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, क्यों आज आपने कहा है कि इंक्वायरी करें? सर, इंडियन मीडिया आपको कह रहा है कि हम इजरायली स्टाइल ऑपरेशन सोच रहे हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल। मुझे ये बताएं, अगर इंडियन मीडिया जो है, क्या उसको नहीं पता, या इंडिया की डीप स्टेट उनको फीड नहीं कर रही? अभी कल इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं वो गए हुए थे आजाद कश्मीर, उधर कश्मीर गए हुए थे, मकबूजा कश्मीर। तो क्या उन्होंने वहां पे उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई? इस वक्त सीडीएस कहां है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान कहां पे हैं? दे आर ऑल मेकिंग प्लान्स।